अंकल हम मान रहे हैं हमसे गलती होगी, माफी मांगने आए हैं। आप बड़े हैं ना, माफ कर देना। तुम्हारी एक बात नहीं सुनो, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा मैं। गलती होगी, मुझे माफ कर दे। एक मुनज़्ज़म साजिश है, एक गिरोह है जो हमारी बच्चियों को हमारे ही खिलाफ बरगला कर अपने मकासद पूरे कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की पिक्चर देने की? मुझसे पूछा था? सर सारी शहर ने आपकी तस्वीरें देख ली है, वो देखिए सामने टीवी पे चल रही है। अब क्या किया मैंने? अरे ये सारी जिंदगी मैंने बड़ी इज्जत से गुजारी है और तूने कहाँ पहुंचा दिया हमें। आप अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। अरे मेरी जूती जाती है तेरे घर के अंदर। और बात सुन, मैं कल अखबार में दे रहा हूँ इश्तिहार कि मैंने तुझे आँख किया। ठीक है, आपको जरा भी अंदाजा मैं कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। तो ये मेरी वजह से हुआ है, मैं तेरी वजह से पूरा खानदान अज़ाब भुगत रहा है। अब्बा शादी की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ना आप समझते ना कोई और समझता है। 10 मिनट अपनी बीवी के साथ नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हर वक्त रोती रहती है, कभी ये मसला कभी वो मसला। मेरा बस चलता है कहीं चला जाऊं या किसी को मार दूं। अबे तो मुझे मार दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा यार। अरे सालार, अबे जा क्या रहा है? मैं तुझसे मिलने आया हूँ, अपना ही घर छोड़ के जा रहा है। अबे इस तरह मसले थोड़ी हल होंगे। अबे बावले, क्या नालायक औलाद निकली हमारी। बेटा खाना लगा दूं क्या? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बस चाय पीऊँ। चलो ठीक है। समझ नहीं आ रहा यार, जब से शादी हुई है जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। ये तो शादी करने से पहले सोचना था मेरे दोस्त। मुझे वदीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका बाप हाथ धो के पीछे पड़ गया हमारे यहाँ। मुझे तो पहले दिन से पता था उसका बाप है ही नफसियाती। तुझे ना पहले से तैयार रहना चाहिए था इस सब के लिए। अरे पता नहीं क्या मुसीबत है यार, उसका बाप चाहता क्या है? कोई इस हद तक कैसे जा सकता है, मेरी समझ नहीं आता। मैं कैसे समझाऊं उसे? सालार, दोस्त होने के नाते तुझे एक मशवरा दूं। और मैं यहाँ क्यों आया होगा? देख, मुझे लगता है तुझे ना फतीमा के बाप से एक बार आराम से सुकून से बात करनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उम्र निकल जाएगी और कहाँ तक पेशियां भुगतता रहेगा वदीमा के साथ। तो मैं कितनी बार बात करूं, कितनी बार मिलूं उससे जाके? इस बार मैं वदीमा के साथ भी जाके मिल गया। अब और नया क्या बताएगा वो मुझे? उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनने ही नहीं चाहता कुछ। फिर तो तेरा अल्लाह ही हाफिज है मेरे भाई। मुझे अपनी फिक्र नहीं है यार। वदीमा बहुत हसास है, वो अपने माँ बाप को मनाना चाहती है, वो चाहती है हमारी सुलह हो जाए। लेकिन पता नहीं उसका बाप क्या चाहता है। वदीमा हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू करती है, उससे उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। ऐसे और क्या करता हूँ यार। ऊपर से ये सारा शहर हम दोनों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हमने उनके घर में कोई चोरी की हो, जैसे हम कुछ लेके भाग गए उनके घर से। अच्छा, तू अपने गुस्से को कंट्रोल में रख और भाभी का ख्याल रख। और लोगों का क्या है यार, उनको तो टॉपिक चाहिए बात करने के लिए। आज तू है, कल कोई और होगा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आना। तो रिलैक्स कर, मैं चाय लेकर आता हूँ। वदीमा, 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 वदीमा क्या हुआ है? वदीमा, हाँ तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी।
यार जरा जल्दी चला ले भाई प्लीज। मेरे यार तुझे पे मरने को ये उम्र बचा के रखी थी। चाहे बरसों तलक वो आके ना घबराने की बात नहीं है, इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा। पर डॉक्टर ने हुआ क्या है? ये काफ़ी स्ट्रेस में थी। इनका बीपी भी लो था। बे मैं कुछ मेडिसिन इन्हें लिख कर दे रही हूँ, ये आप टाइम पर दे दीजिएगा और दोबारा 2 दिन के बाद इन्हें फॉलोअप के लिए लेकर आइएगा। थैंक यू डॉक्टर। फतीमा, 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 क्या हुआ था? तो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? I'm sorry यार, इस वक्त काम था इसलिए। I'm sorry। नवीद आया था। नवीद आया था? छोड़ माने उसे। प्लीज तुम कुछ मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास रहो, मुझे घर जाना है। अच्छा प्लीज तुम रो नहीं, मैं हूं ना। चलो घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। संभल के। अब तबीयत कैसी है? नवीद कह रहा था कि तुमसे खुला ले लो, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और केस वापस ले लेंगे। और ये कि वो मुझसे निकाह कर लेगा। सलाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचपन से उससे बहुत डर लगता है। डर से ज्यादा उससे घिन आती है। तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों अच्छे लगे थे? क्यों? मैंने 2 ही किस्म के मर्द अपनी जिंदगी में देखे। एक बाबा और एक नवीद। होश संभाला तो बाबा को देखा और थोड़ी अकल आई तो नवीद के साथ नाम जोड़ दिया गया। उसके साथ तो कभी लगा ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। बस वो क्या चाहता है, उसके साथ मुझे कैसे रहना चाहिए। मैं तो कहीं थी ही नहीं। तुमसे मिलकर तो मैं तुमसे मिली हूं, मगर खुद से भी मिली। डर लगता है मुझे। मैंने बहुत कुछ खोया है, तो मैं नहीं खो सकती। वदीमा, हमारे इस रिश्ते को बनाने में जो कुछ खोया है ना, वो सिर्फ तुमने खोया है। मैं नहीं चाहूंगा कि मसीह तुम कुछ भी खो बैठो। और आज जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। और मुझे इस तरह गुस्से में तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम इस तरह मुझसे माफी मत मांगा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बोलूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखो और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। नीचे नवीद जैसे लोग हैं ना, अगर हम इनकी बातों को सर पे चढ़ाएंगे तो ये मैं जूते की नोक पे रखेंगे।
और अगर इन्हें इनकी औकात में रखेंगे तो ये पलट के वापस नहीं आएंगे। तो तुम उसे दिखा दो उसकी औकात। इस बार उसकी औकात तुम उसे दिखाओगी। मैं नहीं छोड़ेंगे उसे। तुम जगह देने के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा देखने आया हूँ। ये सर्कस नहीं है, मेरा ऑफिस है। निकलो यहाँ से, वरना अभी गार्ड्स को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम ये क्या करी? मैंने कुछ समझाया था ना तुम्हें। बड़े आराम से बात कर रहा है यार। अकेली लड़की को धमकाने तो बड़े भरम से आया। अब क्या हुआ? अब बात करना वैसे करके दिखा। देखो अभी यहाँ से चले जाओ। वदीम, अगर आज तुमने सबके सामने ऐसे कुछ नहीं बोला ना तो कल ही फिर आएगा। अब बाद में फिर आएगा। इसलिए तुम जो कुछ इसे बोलना चाहती हो बोलो। मैं हूं यहां। घटिया इंसान। जोर से। घटिया इंसान। तुम समझते क्या अपने आप को? लाउडर। तुम्हें लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी? तुम हर बार की तरह मुझे डराओगे और मैं हर बार की तरह चुप करके बैठ जाऊंगी। मैं तुमसे नहीं डरती, समझे तुम? घटिया इंसान। तुम्हें मैं बताती हूँ। क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो? घटिया इंसान। नहीं वदीमा, ये नहीं वदीमा, नहीं। छोड़ो मुझे। मना कर। तुमसे नहीं डरती। मैं कह रहा हूँ ना वदीमा, बस बस चलो चलो चलो। बचाओ मुझसे। वदीमा बस क्या? मुझे 1 मिनट, मेरे ग्लास से रह के लेकर आता हूँ। तुम मुझे कमजोर समझते हो, मैं कमजोर नहीं। वदीमा बस, मना कर रहा हूँ। तो मुझे इसको दिन भर नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया था तुम्हें? क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया था तुम्हें? तुम हो रहे हो। जब से जिंदगी में आए हो दुनिया ही बदल गई है। पहले कहाँ अपनी हार्ट से डरती थी और अब देखो लोगों के बीच में बोल रही है। बस ऐसे ही रहना बेटा। तुम्हारे साथ रही तो इंशाल्लाह नसीब मेरा दर्द होगा मेरा। सलार उठो, फिर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। वसीमा, पड़ोस में कोई बच्चा चीख रहा होगा यार, सो जाओ प्लीज। नहीं, बच्चा नहीं चीख रहा, किसी लड़की की चीखने की आवाजें आ रही हैं। उठो। प्लीज देखो ना जाकर। कोई आवाज नहीं, आपकी में किसी लड़की की चीखने की आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज देखो जाकर।
उसे तो अंदरूनी में देख कर आता हूँ भाई। कल से ऑफिस भी जाना है, वकील से भी मीटिंग है, 50 काम। मैं नवीन से बोलता हूँ कुछ दिन के लिए यहाँ के रुक जाए, वरना हर आधे घंटे बाद मुझे घर आना पड़ेगा। भी तो जाओ, देखो जाकर प्लीज। हाँ देख रहा हूँ भाई। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ किसी की चीखने की आवाज आ रही थी क्या? सर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, और मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई है भी नहीं। तो मेरी वाइफ कह रही थी कि किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही है, मैंने कहा जाके देख लेता हूँ। एनीवेज थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब जी, लॉयर है दिलशाद हुसैन साहब, उनका ऑफिस कहाँ है? सेकंड ब्लॉक। आप हंस क्यों रहे? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे माजिद भाई ने भेजा है, आपसे बात हुई थी ना केस के लिए। अरे हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। मेरा नाम है जी? मेरा नाम है ना? वदीमा, वदीमा नाम है मेरी वाइफ का। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैं ठीक करा दूंगा जी। इंशाल्लाह आज शाम से केस की स्टडी करूंगा, फिक्र नहीं कर। लेकिन वकील साहब कल पेशी है, आपने केस की तैयारी नहीं की अभी तक क्या? तैयारी हो जाएगी, ये पाकिस्तानी अदालत है, यहाँ रोज केसेस लगते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी। क्या हुआ है, नीचे क्यों बैठे उस तरह? बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया। जी, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। अच्छा माजिद भाई, ये लॉयर मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी।
अरे यार तुम फिक्र ना करो, काफी सीनियर वकील है भाई। यही तो प्रॉब्लम है, वो कुछ ज्यादा ही सीनियर है। मेरा ख्याल है काफी एज हो गई है उनकी, उनको ठीक से सुनाई भी नहीं देता है। अल्लाह जाने कल क्या करेंगे कोर्ट में। यार तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा आप कह रहे हैं तो फिर देख लेते हैं। ठीक है माजिद भाई, अल्लाह हाफ़िज़। वदीमा का है? वो सोई हुई है। सोई हुई अभी तक? हाँ मैं गई थी 1-2 बार, मगर भाभी की नींद काफ़ी गहरी थी तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ अच्छा मैं देखता हूँ। वदीमा, 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 क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कोई आया था सरदार। कोई आया था? कौन? मुझे नहीं पता, मेरे मुंह पे कपड़ा रखा, मैं बेहोश हो गई। What? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस में कंप्लेन करके आता हूँ। तुमने देखा था उससे? कौन था? लेकिन मैंने किसी को भी नहीं देखा। इसे मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे। नहीं, तुम प्लीज कहीं ना जाओ, मेरे पास हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ये पूरा यकीन है कि नवीद की हरकत अब उसने सारी हदें पार कर दी। सालार, सिचुएशन बहुत सीरियस है ऑलरेडी यार, और वैसे भी मीडिया पे इतनी बातें चल रही हैं, तो तुम कल कोर्ट से होकर आओ ना, फिर हम कुछ मिलकर सोचते हैं ना। हमें पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पुलिस तो पहली मौका ढूंढ रही है, कोई जरूरत नहीं है पुलिस के पास जाने तो की। माजिद भाई फिर हम क्या करें? इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कोई भी मुंह उठा के मेरे घर में घुस जाए, मैं कुछ कर ही नहीं सकूं यार। अरे सालार, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, मतलब बिला वजह एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी वदीमा को तुम्हारी जरूरत है। एक बार ये कोर्ट मैटर खत्म हो जाए, हम फिर सबको देख लेंगे।